हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 संस्कृत का तीसरा पाठ। संस्कृत में जिसको कहते हैं तृतीय पाठः। तृतीय पाठ है मतलब तीसरा पाठ शब्द परिचय, जिसका अनुवाद हम पहले ही कर चुके हैं और अब हम चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। तो इसके अभ्यास में पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत, यानी इसका उच्चारण करना है। अब इसका पहला शब्द है फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जल। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। तो इसमें बच्चों लिखा है कि चित्र को देखकर पदों का उच्चारण करो या शब्द बताओ। तो ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है जैसा कि, तो इसको कहते हैं पत्ता और पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पर्णम। इसी तरह से अगला है खिलौना, क्रीडनकम, नारियल, नारिकेलम, नारियल, नारिकेलम। आगे चलते हैं संगणकम। ये है बच्चों संगणकम अर्थात कंप्यूटर। वातायनम, खिड़की, सोपानम, सीढ़ी, सोपानम, सीढ़ी। उद्यानम, उद्यानम, उद्यानम कहते हैं बगीचे को। उपनेत्रम, उपनेत्रम चश्मा और कंकतम, कंघा। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के क भाग में, जिसमें क्योंकि अभी आपके पास संस्कृत आई है पहली बार, इसलिए थोड़ा इसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है हमें, लेकिन हम इसको देखते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन वर्णों के साथ जो शब्द हमारे सामने दिए गए हैं, उन शब्दों को लेकर के हमें मात्राओं को अलग अलग करना है। इसने लिखा है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। ये है हमारा कोष्ठक। इन्होंने उदाहरण भी दिया है यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे। जैसे इन्होंने लिखा है प जमा ए प, र जमा अण, रे आधा है तो इसलिए ये जो रे है हमारा ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर्णम के ऊपर रह गया हुआ है। आगे है अणे जमा अ, तो ये पूरा अणे बन जाएगा और जमा म। तो इस शब्द का पूरा ये जो हमारा शब्द बन जाएगा, ये हमारा शब्द है पर्णम। कौन सा शब्द बनेगा हमारा? पर्णम। इसी तरह से आगे चलते हैं। ख जमा ए जमा न जमा ई जमा त जमा र जमा ए जमा अ म, तो बना खनित्रम। शब्द हमारा हो गया खनित्रम। आगे चलते हैं पे जमा उ, हमारा शब्द बन जाएगा पू। र जमा आ रा, न जमा आ ना और न जमा ई नी। पूरा शब्द मिलकर के बनेगा पुराणानी। तो इस प्रकार से जो कुछ इसमें शब्द दिया है, हलंत दिए है, हलंत के बाद जो भी वर्ण उसमें आया है, चाहे वो ऊ है, अह, आ है, वो सारी मात्राएं हमने लगानी है और उस शब्द को बनाना है। आगे इसी का अगला भाग है पे, पे जमा ओ जमा से जमा ए जमा के जमा आ जमा ने जमा ई, और पूरा मिलकर के हमारा शब्द बन गया पोषकाणी। शब्द हमारा बन गया पोषकाणी। आगे क जमा
अ, क, अंग, ये गंगा वाला अंग है, कै कै गै का पंचम अक्षर है ग, क जमा ए, कै जमा तै जमा ए, तै और जमा म। पूरा शब्द जब हम इसको जोड़ते हैं, पूरा शब्द बनाते हैं तो बनता है कंकतम, जिसका अर्थ होता है कंघा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे जो शब्द दिए हैं, जो पद दिए हैं, इनका वर्ण विच्छेद करना है। और वर्ण विच्छेद के लिए पहले हमने वर्ण संयोजन किया, अर्थात पदों को जोड़ा है, वर्णों को जोड़ा है। वर्ण अलग अलग थे, उनको हमने इकट्ठा किया है। यहाँ पर ये जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है, व्यजनम, इसको हमने अलग अलग करना है। अब देखना है यहाँ पर वे आधा है, तो आधे वे के लिए वे आएगा हलंत। इसको हलंत बोलते हैं, आधा अक्षर, जो हम पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद है य, क्योंकि यह पूरा है तो उसके अंदर अ का मिश्रण है, अर्थात अ उसमें मिला हुआ है। व जमा य जमा ए जमा ज जमा ए जमा न जमा ए जमा में, और पूरा शब्द बन जाएगा हमारा व्यजनम। इसी तरह से आगे पुस्तकम, पुस्तकम के लिए वर्ण विच्छेद करेंगे। जो मात्राएं मिली हुई है, क्या करना है, हमने व्यंजन को हलंत करना है और स्वर उसमें मिलाना है। तो पुस्तकम बनाएंगे प जमा उ जमा स जमा त जमा ए जमा के जमा ए जमा म, पुस्तकम। भित्तिकम, नेक्स्ट हमारा वर्ड है भित्तिकम। भ जमा ई जमा त, क्योंकि यहाँ डबल त है इसलिए दोबारा से त आया है, त जमा ई जमा कै जमा ए जमा म, भित्तिकम। आगे है नूतनानि, न जमा उ जमा त जमा ए जमा न जमा आ जमा न जमा ई, नूतनानि। नूतनानि का अर्थ होता है नए, नूतनानि का अर्थ है नए। अगला शब्द है वातायनम। वातायनम कहते हैं खिड़की को, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। व जमा आ जमा त जमा आ जमा य जमा ए जमा न जमा ए जमा म, वातायनम। उपनेत्रम, उ जमा प जमा ए जमा न जमा ए जमा त जमा रे जमा ए जमा ए, ये शब्द हमारा बनेगा उपनेत्रम। पूरा शब्द बन गया है उपनेत्रम। प्रश्न नंबर 3 है हमारा चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखने हैं। अब हमें ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें इनको हमने दिखाना है। ये क्या है, सबसे पहले हमारे पास है चित्र आम। आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम। आगे है पत्ता, पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पर्णम। पंखा व्यजनम, पंखा व्यजनम। अगला है रुमाल, रुमाल को कहेंगे करवस्त्राणि, करवस्त्राणि रुमाल। धागा, धागा सूत्रम, और छाते को कहेंगे संस्कृत में छत्रम। तो ये हमारा हुआ प्रश्न नंबर 3। अगला हमारा है जो थोड़ा सा मुश्किल है प्रश्न हमारा, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अर्थात चित्र को देखकर उत्तर लिखो। जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है, यथा किम पतति, क्या गिरता है, क्या गिरता है। अब हम इस चित्र में देखेंगे, हमें दिख रहा है कि ये कोई फल है पेड़ का जो गिर रहा है, तो इसको हम कहेंगे फलम पतति, फल गिर रहा है। नेक्स्ट है मयूरौ किम कुरुते, मोर क्या कर रहे हैं। अब जैसा हम देख रहे हैं मोर हमारे नाच रहे हैं, तो मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूर,
लेकिन ये मोर दो है, इसलिए इनको कहेंगे मयूरऊ। मयूरऊ का अर्थ होता है दो मोर। और नृत्यतः अर्थात नाच रहे हैं, दो मोर नाच रहे हैं। नेक्स्ट है एते केस्तः, ये दो क्या है। एते का मतलब होता है ये दो, के का मतलब क्या, स्तः का मतलब है, ये दो क्या है। तो हमें चित्र में दिख रहा है कि एते क्रीडन के स्तः अर्थात ये दो खिलौने हैं, ये दो खिलौने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बालिका किम कुर्वन्ति। बालिका का मतलब होता है लड़कियां। लड़कियां दो बालिका किम कुर्वन्ति अर्थात लड़कियां क्या कर रही हैं। यहाँ पर दो नहीं है, दो से अधिक है अर्थात ये बहुवचन है। लड़कियां क्या कर रही है, तो ये चित्र में हमें दिख रहा है कि लड़कियां क्या कर रही हैं, तो हम कहेंगे बालिका पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। नेक्स्ट है कानि विकसन्ति। कानि का अर्थ होता है अनेक और विकसन्ति का अर्थ होता है खिल रहे हैं, अर्थात क्या अनेक, कौन से ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो खिल रही है। तो हमें चित्र में दिखाई दे रही है पुष्पाणि विकसन्ति अर्थात फूल खिल रहे हैं, अनेक फूल हैं जो खिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयत। मतलब जो ये हमें निर्देश दिए गए हैं इनके आधार पर ये जो चीज़ें दी गई हैं इधर हमने ये वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है एतत् पतति, इसको हमने बहुवचन में देना है। एतत् पतति को बहुवचन में हमने देना है, तो इसका उत्तर होगा एतानि पतन्ति। एते पर्णस्तः, एते पर्णस्तः इसको बहुवचन में देना है, तो इसका बहुवचन होगा एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, इसका बहुवचन है मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, इसका द्विवचन में डालेंगे एते यानि। छात्रे लिखतः, बहुवचन में लिखना है, तो इसका होगा छात्राः लिखन्ति। नारिकेलं पतति, द्विवचने नारिकेले पततः। यह हमारा हो चुका। अगला प्रश्न है हमारा उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी उचित पदों को जोड़ करके वाक्य बनाना है। ये दो पद दिए गए हैं अलग अलग, एक ये और एक ये अलग अलग है, इनको जोड़ना है और इस तरीके से मेल करना है इनका कि वाक्य बन जाए। जैसे कोकिले, कोकिले का अर्थ है कोयल। अब कोयल के साथ में हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द उचित है कि वाक्य बन जाए, और इसके लिए उचित रहेगा कोकिले कोकिले आगे चलेंगे पूजते है, कोयल दो कोयल पूजती है। इसका वाक्य बनेगा दो कोयल पूजती है, तो आएगा कोकिले पूजते है। नेक्स्ट है पवने, पवने का अर्थ होता है हवा। तो हवा क्या करती है, इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पवने के साथ क्रिया बनेगी वहती, अर्थात पवन हवा चलती है। आगे लिखा है पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। अब फूल से हमें इधर देखना है पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः, खगः पक्षी उत्पतति, उड़ता है। मयूराः मोर, मोर क्या करते हैं, नृत्यन्ति, नाचते हैं। और आगे है सिंहाः, सिंहा का अर्थ होता है शेर, अनेक शेर, शेर क्या करते हैं, गरजते हैं। इसके साथ मेलन, जब मेल करते हैं तो हम इनके साथ एक दो नंबरिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से रेखाएं ना करके, जैसे इसका 1 नंबर है तो हम इसके साथ में
इसके साथ में इसकी क्रिया को जोड़ करके भी लिख सकते हैं। तो बस अब इसके आगे देखते हैं। ये अभ्यास हमारा समाप्त हुआ। ये एक लिखने का तरीका बताया था, इस तरह से रेखाएं ना लगा के इनके साथ हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।